नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हमने यूनिट स्टार्ट किया था, थर्ड यूनिट जो आपका था मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अंदर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों पढ़ लिए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था मेटल का, और आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया। रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट था, वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आज बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल्स क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो मेटल्स क्या थे आपके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। जो फर्स्ट आप बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का, रिएक्शन विद एयर, या फिर आप बात करोगे इसके अंदर ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एयर या फिर ऑक्सीजन। तो इसके अंदर देखो, तो ये क्या करेंगे, these forms oxides of non-metal. For example, sulfur plus oxygen convert into SO। ये क्या आपका, that will be the sulfur, और ये क्या आपका ऑक्सीजन, और ये क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड। डाई वर्ड किसके लिए यूज हुआ, दो के लिए, और ये क्या इसका ऑक्सीजन का, इसका ऑक्साइड, तो इसका सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्जन इनटू CO2, तो ये क्या आपका, दैट विल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या आपके, these are नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में जब रिएक्शन करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, then the formation of oxides will takes place। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं इनके नेचर ऑफ ऑक्साइड का। नेचर ऑफ ऑक्साइड के आपने पढ़ा था भी नॉन मेटल। तो मेटल की जो ऑक्साइड थे उनका नेचर कैसा था, बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, दैट विल बी द एसिडिक, ठीक है। जैसे आपका CO2 है, एग्जांपल के अंदर देखो आपका क्या है, CO2, और CO2 का जब रिएक्शन करवाया इसके साथ H2 के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो पेप्सी के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड। इसको तुरंत प्रोड्यूस करते बनाते और उसके बाद ये बेकार हो जाता है, इसलिए यूज करते हैं, तो ये क्या इंस्टेंट ही प्रिपेयर किया जाता है कार्बोनिक एसिड, और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी द एसिडिक। इसलिए जो ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स आपके किस टाइप के होंगे, दैट विल बी द एसिडिक इन नेचर। और ये बेस के साथ जब फॉर्मेशन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो दैट विल फॉर्म द साल्ट। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट आप जो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट विल बी द रिएक्शन विद वाटर। वैसे तो आपके जो नॉन मेटल्स है जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे हॉट वाटर के साथ, जैसे आपका Cl2 रिएक्शन करवाया H2 के साथ, then the formation of HOCl
साथ में क्या बना आपका HCl। ठीक है, तो ये क्या आपका रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड। जनरली नॉन मेटल्स भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ एक केस के अंदर जब भी रिएक्शन होगा, जैसे आपका HNO3 आपका दैट विल बी द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब ये रिएक्शन करेगा सल्फर के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 साथ में आपका NO2 दैट विल बी द H2O। ठीक है, NO2 ब्राउन गैस कहलाता है। तो ये आपका नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, तो आपका भी H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl, इसकी फॉर्मेशन करेगा, ये एसिड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो आपका H2O2 देन द फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। ठीक है, तो ये कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज है आपके नॉन मेटल्स की, भी आपको वाटर के साथ, एसिड के साथ और आपका हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नोट के अंदर लिखेंगे नॉन मेटल्स आर good acceptor of electrons, so these acts as good oxidizing agent। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये थी आपकी कुछ एक प्रॉपर्टी मेटल्स या नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब इसके अंदर बात करते हैं कि आपका जो नॉन मेटल्स है वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्डिंग की बात करेंगे नॉन मेटल्स के अंदर। बॉन्डिंग कि आपके मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दीज फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम है दैट विल बी द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं आपका Na, ठीक है, प्लस Cl कन्वर्ट इनटू NaCl, दैट विल बी मेटल, दैट विल बी नॉन मेटल, और ये जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आपका क्या करेगा आयनिक बॉन्ड। अब ये क्या होता है इसके अंदर देखो Na के अंदर 281 Cl 287, इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन फालतू है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और जब ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। Cl के ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, और ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टी देखते हैं इस बॉन्ड की कि आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते
देन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक या फिर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। तो इसके अंदर बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो जो आयनिक कंपाउंड है these form crystal lattice। तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। these form ionic compound in aqueous solution। these form, ठीक है, यानी कि आपके जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, जब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, देन these form ions। जैसे NaCl है, NaCl क्या आपने एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। ये आपका इस टाइप से, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन होगी इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी? आयंस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का, वो क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हम बात करें कंडक्टिविटी। जो आपके आयनिक कंपाउंड है इन सॉलिड फॉर्म they cannot conduct electricity, but in aqueous solution they conduct electricity due to free ions। फ्री आयंस की वजह से क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करेंगे। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड आपके वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयन देंगे और उन आयन की वजह से क्या होगा? आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो मेटल और मेटल जब कंबाइन करेंगे तो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? क्रिस्टल कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आयनिक कंपाउंड को डालोगे तो आपका आयन के अंदर फॉर्मेशन होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्टिविटी नहीं देंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन है आपसे पूछेगा व्हाई NaCl cannot conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten state। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो मोल्टन स्टेट होगा, मोल्टन स्टेट के अंदर है फ्री आयंस, लेकिन आपका सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा? नो फ्री आयंस। और जो फ्री आयंस नहीं होगा तो आपका सॉल्यूशन के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और जो फ्री आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।